तुम लोग साधना में बार बार आ रहे होंगे, जा रहे होंगे और शायद थक गए होंगे, ऐसा हो सकता है, या प्रफुल्लित होंगे कि हमें एक ऊंची से ऊंची साधना है, ऊंची से ऊंचा वातावरण मिल रहा है और केवल 1.5 दिन में या 2 दिन में हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो अपने आप में एक अद्वितीय है। अद्वितीय इसलिए कि और सब कुछ बाजार में मिल सकता है, आपके जो कुछ आप चाहें, पैसा भी मिल सकता है, पत्नी भी मिल सकती है, और पत्नी मर जाती है तो दूसरी पत्नी भी आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, मगर जो एक आंतरिक उल्लास है, आंतरिक उमंग, एक आनंद, आंतरिक जोश जो होना चाहिए, तो जीवन की जो उमंग जिसको कहते हैं, वो आप बाजार से नहीं खरीद सकते, वो पैसों से नहीं खरीद सकते, वह तो साधना के माध्यम से ही संपन्न है। और उसमें इस प्रकार से आप एक घरोने में कैद होकर के भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। कभी आप खुल करके मेरे साथ महीने 2 महीने बिताइए और आप देखें कि जीवन में कितनी उच्च कोटि की साधना है, किस प्रकार से एकदम से प्राप्त हो सकती है। ये जो 1.5 दिन में मैंने जो आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपने इसको किस रूप में लिया है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप लाइट वे में भी ले सकते हैं कि ठीक है साधना दे दी, मैंने ले ली। अगर ऐसा समझा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा कुछ नहीं है, और दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। और विधाता ने मेरे भाग्य में कोई गलत कदम लिखा ही नहीं, गलत कलम से कोई बात लिखी नहीं है, इसलिए दुर्भाग्य को नहीं मान रहा हूं। और यदि आपने सीरियस लिया है इस चीज को, मतलब एक एहसास किया है कि वास्तव में कुछ पर्सनैलिटी है, कोई चीज मिली है मुझे, चाहे वो कायाकल्प साधना हो, चाहे अभी महालक्ष्मी प्रयोग साधना करवा रहा हूं, चाहे और कोई साधना हो, क्योंकि ये जो साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने जो आने वाला समय है, इसमें मैं आप लोगों से, खासतौर से होली पर जो आए हुए लोग हैं, इन लोगों से तो मैं खासतौर से कहना चाहूंगा कि अगले 3-4 जो भी शिविर हों, बड़े छोटे छोटे शिविरों की बात नहीं, मगर उसमें आप जरूर भाग लें। जहां मैं भाग लूं तो आप लें और मैं आपको एकदम से पुश ऑन करके, धक्का दे करके आपको उस पार पहुंचा दूं जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, ऐसा चाहता हूं। फिर लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी, फिर लोग ये नहीं कह सकेंगे कि ऐसा तो कैसे संभव है। फिर आप लोगों के अंदर एक उमंग, एक जोश, एक ताकत, एक जवानी, एक क्षमता आ सकेगी। और ये जो आपका बुद्धि तत्व है, क्योंकि जहां बुद्धि है, बुद्धि हावी है, वहां आप चाहते हुए भी मुझसे प्रेम नहीं कर सकते। आप चाहते हैं मुझसे प्रेम करें, आप चाहते हैं कि मैं गुरु जी के बिल्कुल चरणों में लोट-पोट हो जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं इनके चरणों में बैठूं, आप चाहते हैं कि मैं इनसे सब कुछ प्राप्त कर लूं। ये एक अलग किस्म का आदमी है। और जिन्होंने मुझसे अटैचमेंट किया है, प्यार किया है, स्नेह किया है, जुड़े हैं, वे भूले नहीं है। मगर इसके लिए आवश्यक है कि 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती, बुद्धि पक्ष भी और श्रद्धा पक्ष भी। श्रद्धा है तो फिर श्रद्धा है, यदि किसी के प्रति अटैचमेंट है तो फिर है, फिर वो बदनामी और नामी और नाम होना, बदनाम होना, ये सब कुछ बेकार बेमानी हो जाता है। जिन्होंने बदनाम हुए हैं, दुनिया में बहुत ऊंचे ऊंचे नाम कमाए, उन्होंने कमाए, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों ने कमाए। जयप्रकाश कह रहा है कि ऐसा करने से बदनाम हो जाएंगे। मैं तो सोचता हूं कि बदनाम नहीं हुए तो तुम पैदा ही बेकार हुए। बदनाम एक बार तो जवानी में होना ही चाहिए था। तुम तो बहुत गलती कर बैठे, तुमने बहुत गड़बड़ियां कर दी। बदनाम होते तो पत्नी बिल्कुल कंट्रोल में रहती तुम्हारे। क्या सुनने पहले देखा हुआ है, तुम्हें इतिहास में नहीं पढ़ा है क्या? वापिस जा सकता हूं मैं। और अभी आपकी जवानी शुरू हुई नहीं, मैं आपको बता देता हूं। पहले आपका बचपन हुआ, बचपन के बाद बुढ़ापा आ गया आप, अब आपकी जवानी शुरू होगी। आपका थोड़ा साइड इफेक्ट दूसरी तरह का है। सारा चरण तीसरे दूसरे ढंग से स्टार्ट हुआ है। एक शिष्य थे चंदूलाल जी, तो गुरुदेव के बहुत चरणों में बिल्कुल रोज सुबह आते, मिठाई बहन रखते, फिर उस मिठाई में चखते, बहुत, मगर मन में सोचते भी रहते, क्योंकि उसने कहा कि साधना से कुछ होता क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। बुद्धि पक्ष उसका आगे था। शादी हो गई तो
फिर 9-10 महीने बाद बच्चा होने लगा। बच्चा तो हो गई, परिवार तो हो गई, क्योंकि अगर परिवार बढ़ाएंगे नहीं तो फिर गवर्नमेंट की परिवार नियोजन की धज्जियां कैसे उड़ाएंगे अपन। तो लालू प्रसाद यादव नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम। ऐसा 14-14, 15-15 बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए आपके। ये ऐसा कोई आप मरियम का जवानी आने वाली है तो आप उसके लिए भी तैयारी कीजिए आप। तो उसके घर पहली बार लड़का हो रहा था, तो 2 महीने पहले वो डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के पास लेके गया। उसने कहा कि दिखाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली डेट कौन सी है इसके संतान होने की, बच्चा होने की। तो उसने बता दिया कि 12 नवंबर के आसपास अप्रोक्सीमेट डेट ले, आप 10, 11, 12 के आसपास अस्पताल में भर्ती करवा दें। घर में इसकी मां थी। अब पहले तो अस्पताल थे नहीं, अब अस्पताल हुए हैं, अब मतलब वो सारा कुछ होने लगा है। अब बहू को पेट में पीड़ा होने लगी तो सास ने कहा बेटा पीड़ा होने लगी है, इसको तुरंत अस्पताल लेके चलो। उसने कहा अस्पताल कैसे लेके चले, अभी तो 5 तारीख हुई है, दिमाग खराब तुम्हारा, पढ़े लिखे नहीं है क्या। हम भी पढ़े लिखे हैं, 12 तारीख लिखी है डॉक्टर ने। अरे मैं अनुभवी आदमी हूँ, 70 साल की हो गई हूँ और ये इसका किस्सा नहीं है, इसके टाइम का किस्सा नहीं है, दूसरा किस्सा है ये। ऐसा तुम हाँ हो गए और ये गड़बड़ बात। तो उसने मां को कहा तुम ठहर। वो कमरा, एक कमरा था और एक आंगन था। कमरे के अंदर गया और अंदर जाकर के जोर से कहा, थोड़े से धन 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 कूटने लगा। मान का था अंदर बहू चिल्ला रही है, चीख रही है, अस्पताल ले जाना है, प्रेगनेंसी है, और ये क्या कूट रहा है अंदर बैठा बैठा है। सारा आदमी क्रोधी आदमी अलग है, बुद्धि सारे में जरूर से ज्यादा है। कर क्या, उसने चिल्लाया, दरवाजा खटखड़ा, कर क्या, कर तुम चुप रहे, मैं अभी सब कुछ ठीक ठाक करके जाता हूं। सोचा बहू को मार देगा सारा। और थोड़ी देर बाद बाहर आया, बाहर आकर के भाई खड़ा उसका छोटा, करीब 20-22 साल का, मां खड़ी, बुढ़े पिताजी खड़े। उसने कहा चंद्रलाल कर क्या रहा है। उसने कहा कि एक हथौड़ी चाहिए और एक छेनी चाहिए। करना क्या है कि बच्चा पैदा हो रहा है तो मुझे छेनी हथौड़ी दे, पहले फुर्ती कर, तू बाकी सब काम छोड़। मान का इस छेनी हथौड़ी से काम क्या है, तुम पागल थोड़ी। छेनी ली और लंबी हथौड़ी ली, वापिस अंदर जाके दरवाजा बंद कर दिया। सोचा पेट फाड़ देगा, पेट को कोई छेनी से तोड़ देगा। कि चंदूलाल का तो कोई भरोसा ही नहीं है, अद्दा उल्टा ही काम करता रहता है। उसने कहा चंदूलाल ये पागलपन मत कर, तुम दरवाजा खोल, बाहर आए, वो चिल्ला रही है, वो अंदर चीख रही है। उसने कहा तुम चुप रहो, मुझे अक्ल है, ज्ञान है, BA पास किया हुआ है, बिल्कुल गया बीता मैं भी नहीं हूं, तुम शांत रख। 5-7 मिनट और जोर जोर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई किसी का फाड़ रहा, और औरतें पत्नी जोर जोर से चीखने लगी। वो देख रही थी, पास में बैठी बैठी वो चीख रही थी उदास होकर। वो पसीने से झाड़ होकर के बिल्कुल 15 मिनट बाद बाहर आया, और बाहर आने के बाद में उसने कहा कि एक बड़ा पत्थर चाहिए एकदम से। उसने कहा कि पत्थर का क्या करेगा। उसने कहा तुम समझते कुछ नहीं हो, पढ़े लिखे कुछ हो नहीं, गंवार हो तुम, 80 साल की उम्र हो गई, तुम्हें पता क्या कैसे होता है, क्या करना है, मुझे नॉलेज है, तुम्हें थोड़े मालूम। अस्पताल तो 12 तारीख को जाना है, अभी तो आज तो 5 तारीख हुई है, तुम उसकी चिंता छोड़, पत्थर ला पहले। और पड़ा था इतना बड़ा सा पत्थर ले गए, और जोर से धम से आवाज आई पत्थर की, आई, बहू की आवाज बंद हो गई, और मां सुन से लेके मार दिया इसने सारे में। जरूर मार दिया होगा साला, चंदूलाल ऐसा ही है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर किया होगा। 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, आवाज ही नहीं आई। उसने जोर से दरबार खड़ा है, चंदूलाल 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 चंदूलाल। अब चंदूलाल की तो चंदूलाल बोले, बहू की आवाज आवे, क्योंकि बहू ज्यादा चिल्लाने लगी। उसके ऊपर 4-6 कंबले, 4-6 गुड्डे सब ऊपर डाल दिए उसके ऊपर, और बस वो फिर 20 मिनट के बाद बाहर निकला, आंखें लाल, सुरख। क्या हुआ, क्या हो गया, सब कुछ हो गया है। उसने कहा हुआ क्या कि बस अब कुछ बहुत ज्यादा बाकी नहीं है, थोड़ा सा वो लोहे का वो डंडा पड़ा है उधर, वो मुझे लाके दे, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, बस खत्म। वो गया तो लोहे का डंडा लेकर के एकदम से घुसा अंदर, वापिस दरवाजा बंद कर दिया। भाई ने कहा कि ये तो गधा आदमी है, कोई इनको बहू तो मर गई, ये तो बात गांधी समझो। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं, आवाज इसकी नहीं आ रही है, और ये बुद्धि जरूर से ज्यादा है इसमें। उसने वो पत्थर के ऊपर, वो जैसे कोई लोहे का थोड़ा किमार के ऊपर पीट रहा हो, वो पलंग के ऊपर धन से आवाज आई 2-4 बार, और ऐसा लगा जैसे कोई दीवार टूटी हो, और खड़म से आवाज आई। तो उसने मां ने जोर से धक्का दिया, 2-4 लोगों ने धक्का दिया, पड़ोस में आके दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया तो पसीने पहुंचता हुआ एकदम से बाहर निकला।
बाहर निकला तो बहू बेचारी करा रही है, धीरे धीरे आवाज अंदर से आ रही है। फिर मैंने कर क्या रहा है? तो उसने कहा कि वो डॉक्टर ने जो 12 तारीख का लिखा हुआ था ना, वो संदूक में बंद था, संदूक का ताला लगा हुआ था, संदूक खुल नहीं पा रहा था, मैं तोड़ रहा था संदूक को, कर कुछ नहीं रहा था। तो तुम डर क्यों रहे थे, घबरा क्यों रहे थे? मैं संदूक से वो निकाल बता रहा था कि 12 तारीख को लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसा कुछ कर रहा था। और उसने कहा ये देख ले पन्ना, 12 तारीख। उसने कहा पन्ना पन्ना मत छोड़, मर जाएगी ये, चलो अस्पताल चलो। तो तुम्हारे भी अफसर कभी आ भी गई तो तुम तो पहचान ही नहीं पाओगे, बहुत गड़बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अपने आप में, जब गुरु के प्रति अपने आप में नमन होना है, तो फिर बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। चंद्रलाल वाली बुद्धि तुम्हारी नहीं चल पाएगी। जो नहीं मिले अस्पताल का कागज तो नहीं मिले, मगर जो कुछ करना है वह ढंग से करें। इसमें महालक्ष्मी प्रयोग आपको संपन्न करवाना है, जैसे मैंने बताया अप्सरायुक्त महालक्ष्मी प्रयोग। और अभी जैसे मुझे बताया कि पत्रिका में छपा है कि, और मुझे पत्र भी दिया एक दो लोगों ने, उसने कहा कि तंत्रज्ञ पुरुष होना चाहिए। हमें ऐसा सिद्ध कर दो कि हम प्रत्येक कार्य में आपका बार बार आपको पूछना, इसकी अपेक्षा कुछ ऐसा कर दो जिससे कि हम तंत्र में पूर्ण तंत्र पुरुष बन सके। जैसे प्रज्ञा पुरुष बनते हैं, बुद्धि पुरुष बनते हैं, ज्ञानवान पुरुष बनते हैं, चेतना पुरुष बनते हैं, देवता पुरुष बनते हैं, वैसा ही तंत्रज्ञ पुरुष बन जाए, अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त कर ले। और सारी जो साधनाएं हैं, इन सारी साधनाएं जो कुछ हमने की हैं, वो अपने आप में एक बार से होली के अवसर पर सिद्ध हो जाती हैं। ऐसा हमने कई ग्रंथों में लिखा है, पढ़ा है। और ऐसा करीब 20-25 लोगों के करीब करीब यही भाव थे, क्योंकि मंत्र महोदय या मंत्र महानव या जो ग्रंथ हैं उन सब में ये लिखा है कि होली के अवसर पर इस प्रकार का प्रयोग संपन्न किया जाए तो जो भी साधनाएं आपने पिछले 50 वर्षों में की हैं, वे सारी साधनाएं एक साथ सिद्ध हो सकती हैं, होती हैं। चाहे आपने तारा साधना सिद्ध की हो, चाहे आपने महालक्ष्मी साधना सिद्ध की हो, चाहे आपने और कोई साधना की हो। और ऐसा ही साधना करने के लिए ऐसी पत्रिका मैंने प्रकाशित किया भी था कि और होलिका दहन मुहूर्त में अद्वितीय समस्त साधना सिद्धि प्रयोग व पूर्ण कुंडलिनी जागरणी सिद्धि, ऐसा मैंने पत्रिका में छापा था। वो छापने के पीछे में तर्क ये था कि अगर इनको नवरात्रि या 21 अप्रैल के आसपास तक इनको एकदम से, या इनमें से 50% भी 60% भी जो भी श्रद्धावान है, जो भी अपने आप में ज्ञानवान है, तो उनको अगर कुंडली जागरण नहीं करवाई या उनको पूर्ण ऐसी सिद्धि प्रदान नहीं की जिससे जो भी साधना की और उसमें असफलता मिली, और 2 बार या 3 बार या 4 बार आपको असफलता मिली, तो आप हताश हो गए, निराश हो गए। और ऐसा होना स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है कि 2 बार कोई चीज सफलता नहीं मिलेगी तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार करने के बाद में आदमी हताश निराश होता ही है। आदमी चाहता है जल्दी जल्दी कार्य संपन्न हो जाए। और इसमें मैंने ये इसलिए प्रकाशित किया था कि इन लोगों ने कई साधनाएं आप लोगों ने की हैं इन 2 दिनों की साधनाओं के पहले भी। कभी आप शिविर में आए होंगे, तारा साधना प्रयोग करवाया होगा, कभी आपको और कोई प्रयोग करवाया होगा, कभी आपको तीसरा प्रयोग करवाया होगा, और आपने प्रयोग किए और घर जाके 21 दिन तक माला मंत्र जाप किया, जैसा मैंने बताया उस तरीके से किया, और आपको कुछ लोगों को सफलता मिली जो पत्रिका में प्रकाशित होते हैं, जिस प्रकार से उस प्रकार से मिली। काफी लोगों को नहीं भी मिली। तो उस पत्र में, इन पत्रों में ये लिखा हुआ है कि क्या ऐसी होलिका के अवसर पर जब आप कह रहे हैं कि ये तंत्रोक्त दिवस हैं और आप स्वयं पूरे 24 घंटे पूरी साधना में इन्वॉल्व रहते हैं, दिन को जितना टाइम मिलता है, यहां से मैं गया हूं तो फिर वापस कमरा बंद करके साधना बैठा था और वापस उठ करके यहां आया, मुंह हाथ धो, इतना ही किया है काम। फिर वापस जाऊंगा तो फिर 2 घंटा मिलेगा तो फिर साधना मुझे करनी पड़ेगी और फिर पूरी रात्रि को साधना करनी पड़ेगी। और समय हमारे पास केवल 6 घंटे बचे इस समय के बाद में। तो इन 6 घंटों में यह जो मैंने लिखा है वह कार्य भी फिर मेरा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके जो 30 वर्ष या 20 वर्ष या 10 वर्ष या 5 वर्ष या 8 वर्ष जो साधना की, या तो फिर वो बेकार गई, या फिर मंत्र बेकार थे मेरे, या आप में कुछ कमी थी। और आप में कमी थी तो थी, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप में अपने आप में पूर्णता है, मगर ये भी नहीं कह सकता कि आप में पूर्णता है। आप अपने आप में संपूर्णता लिए हुए हैं। इतना है कि उस दिए के ऊपर एक माचिस लगानी है, इतनी आवश्यकता है।
वह आपको लगाने का ज्ञान नहीं है, और वह मैं लगाने की क्रिया आपको दिखाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, बस उतनी सी बात। अंधेरा तो जो आपके अंदर है वह सब दूर हो जाएगा, जो दिया जरा नहीं, अंधेरा दूर हुआ नहीं। और हम चाहिए यही कि एकदम से अगले 1.5 महीने में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, चाहे वह नवरात्रि में हो, चाहे 2-3 प्रयोग आ रहे हैं अच्छे, नवरात्रि भी आ रही है, और नवरात्रि का 21 अप्रैल आ रहा है। 21 अप्रैल के बाद में गुरु पूर्णिमा आएगी, 5-6 महीने बाद, 4-5 महीने बाद, और इस बीच में कई बार मिलेंगे। और मेरी राय में आपको मिलना चाहिए, मगर घर वालों के और आपके मन की जो कुंठाएं हैं, घर वाले कहते हैं आप जाते हैं, क्या हुआ? जब भी मेरे इस 2 लाइनें लिखने के पीछे तनाव था, आपके मन में भी ये तनाव है कि हम गुरु को कहें भी क्या, कैसे कहें, और सफलता भी नहीं मिल रही है। दोनों जगह आप अपने आप में बंधा हुआ विविध सा अनुभव कर रहे थे। मैं आपकी छटपटाहट को, आपकी परेशानी को, आपकी अड़चन को समझ रहा था, मगर कमियां यह थी कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बुद्धि पक्ष बार बार हावी हो जाता था। बार बार ऐसा सोचता कि छोड़ो, अब कुछ नहीं होगा। फिर सोचते हैं कि एक बार और करके देख लेते हैं। जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाएंगे, जब तक पूर्ण रूप से नाव अपने आप में हवाले नहीं कर देंगे, तब तक ये जीवन में ये बिंदु, अंत बिंदु बना रहेगा। या तो एक बार किसी के हो जाने, सुबह भी आपको ये बताया था, मैंने जीवन में ऐसा ही किया था। पहली बार जब मुझे साधना जो मैंने की थी, वह मैं 21 बार की, 1-2 बार नहीं, आपने तो 3 या 4 बार की, और इससे बहुत छोटी साधना थी। और 21 बार प्रयोग करने के बाद में 1.25 लाख मंत्र अपने बाद में 7 महीने होने के बाद में सोचा सब ये साला बेकार है, छोड़ो। और मैं वापस घर आने के लौटा तो जो पहले गुरु थे, क्योंकि इस बीच में कई गुरु मेरे बदलते गए, तो घूमता रहा, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी गंगोत्री, कभी यमुनोत्री, कभी टेहरी, कभी गढ़वाल में, कभी हिमाचल में, कभी मसूरी में, कभी, और नए से नए योगी, सन्यासी, साधु मिलते रहे। उसने कहा कि एक बात तो और कर ले, अब तो निराश होकर जाएगा तो सब कुछ मेरा जिंदगी का किया कराया पानी मिल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर मैं अपने जीवन में ग्लानि में से मर जाऊंगा। वह गुरु कह रहा था जो 80-82 साल का था, क्योंकि मुझे मालूम है गलत है नहीं। तुम्हारा मन अंतर्बंध में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है कि घर रहूं या मैं साधनाओं की तरफ बढ़ूं, या वापस घर चला जाऊं, या साधना की ओर बढ़ूं, तुम दोनों के बीच में झूल रहे हो। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जिस रास्ते पर तुमने पांव रखा है, ये रास्ता अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके मुकाबले का कोई रास्ता नहीं है। वैसा रास्ता तो हर एक जी रहा है, उस रास्ते को तो कभी भी तुम वापस जा सकते हो। घर में तो कभी भी जाकर के अपने पत्नी के साथ में, या अपने मां के साथ में, अपने पिता के साथ में, या अपनी नौकरी के साथ में रह सकते हो। ये रास्ता तुम्हें वापस नहीं मिल पाएगा। और तुम एक बार फिर साधना को कर, मगर कर पूरे उल्लास के साथ, जोश के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ। और उसी कुटिया में मैंने 21-22 बार फिर साधना की, और साधना सफल हो गई। आप उसी जगह खड़े हैं जहां 21वीं बार साधना संपन्न की है। मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं, मैं आपके चेहरों को देख रहा हूं, और आप हताश होकर बैठ गए हैं कि अब और क्या करें। तारा साधना मैंने 5 बार गुरुजी की, हुआ कुछ नहीं, सफलता नहीं मिल पाई। अप्सरा साधना की, या चैतन्य साधना की, या कुंडली जागरण साधना की, या क्या किया, जो कुछ भी किया। और जब तक कुंडली जागरण नहीं होगी पूर्ण रूप से, और एकदम से जब कुंडली जागृत हो, तो अपने आप में पूर्ण साधनाओं में स्वतः सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। ये बाई प्रोडक्ट है, एक मेन और उसके और भी साइड प्रोडक्ट। एक लकड़ी का टुकड़ा, उसको आप हल बना दीजिए, उसको आप और चीज बना दीजिए। लकड़ी के तो 20 तरह की चीजें बन सकती हैं, बेसन की 50 तरह की चीजें बन सकती हैं। कुंडली जागरण में और होलिका दहन के अवसर पर प्रयोग किया हुआ, तो जो जितनी साधनाएं आपने की हैं, कम या ज्यादा अपने आप में पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है। ये लिखने के पीछे मेरा मनसा, मेरा मकसद केवल इतना ही था। मगर मेरे मन में चिंतन ये था कि समय तो बचा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि होलिका दहन प्रयोग भी मुझे दीक्षा इनको करवानी है। उसके बाद में ये केवल साधनाओं में उलझे हुए रह गए, कुछ गुलाल, कुछ अबीर, कुछ मस्ती, कुछ उमंग, कुछ जोश। वह सब कुछ होना चाहिए, इनको एहसास होना चाहिए कि हम गुरुदेव के पास बैठे हैं। दो अंतर्बिंदुओं के बावजूद भी आते आते मैंने सोचा कि मुझे अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए। जब 82 साल के उस वृद्ध गुरु नहीं हटे, उसने कहा तुम गलती कर रहा है, एक बार करके देख ले।
एक बार करने में कोई मरेगा नहीं तो, मगर उस रास्ते पर तो सब कुछ मेरा किया करा पानी मिल जाएगा। वही घटना मुझे याद आ रही थी कि तुमने 10 साल से जुड़े हो, 8 साल से जुड़े हो, 25 साल से जुड़े हो, 15 साल से जुड़े हो और की ये साधना है, और एक बार यदि उस साधना में इस होलिका के अवसर पर उस प्रयोग को नहीं किया गया तो जितना किया वह सब बेकार हो जाएगा और उसमें सफलता मिल जाएगी। यह प्रयोग मुझे आपको सफलता के लिए करवा देना है और आज मैं करवा दूंगा इस बात को निश्चित रूप से। मैं जानता हूं कि ये बार बार मेरा भी आना जाना ज्यादा मर्यादा अनुकूल नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं है मैं जाऊं फिर आऊं, मैं जाऊं फिर आऊं, ये भी मर्यादा अनुकूल नहीं है कि मैं यहां बैठा रहूं, ये भी उचित नहीं है। इच्छा तो ये थी कि केवल 2 साधनाएं करवाई और बाकी लड़के अपना आप करवा देंगे और हो जाएगी। मगर फिर मन में लालच आता गया कि इसी मेरे बेटे हैं, जवान हैं, उन्हें क्षमता है, एक जोश है, और यदि तुम नहीं करवाओगे तो फिर ये किसके पास भटकेंगे? जहां भी जाएंगे वहां एक प्रमाद मिलेगा, इनको एक न्यूनता मिलेगी, धोखा मिलेगा, विश्वासघात मिलेगा और इनका मन एक कुंठित होकर के रह जाएगा। क्योंकि मैंने तो कई बार ऐसा शायद 1000 बार मन में चिंतन किया है कि अब मैं सेव नहीं करूं। पिछले साल से कई बार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आधे मन से कह रहा हूं नवरात्रि शिविर करेंगे, कर लेंगे। इस बार भी होली में करीब 15 दिन तक मैं पत्रिका में छापने के लिए झूलता रहा, होली का करें नहीं करें, होली का साधना करें नहीं करें, लोगों को बुलाए नहीं बुलाए, ऐसा झूलता रहा। तो मैं कह रहा हूं जो कुछ प्राप्त हो जाए तो हो जाए, इसलिए अभी तो मैं आपको दोनों प्रयोग संपन्न करवा देता हूं, उसके बाद में आप भोजन कर लें। ये पहले ये प्रयोग करवा देता हूं, 2 प्रयोग बाकी रह गए हैं। एक तो महालक्ष्मी प्रयोग जो अभी मैं बोल के गया था, और शुरू में आपने पैकेट लिया था जो आप साधना में, वह अद्वितीय पैकेट है आपकी जिंदगी का, जब आप साधक बने, जब आपको पैकेट दिया था। ये दोनों प्रयोग में अभी आपको संपन्न करवाऊंगा। मैं पूरी समझा देता हूं क्या करेंगे अपन, उसके बाद में मैं आपको छोड़ दूंगा और केवल 1 या पौन घंटे बाद वापिस एकत्र हो जाएंगे। और यह जो जीवन का श्रेष्ठतम प्रयोग है, जहां लिखा है कि समस्त साधना सिद्धि प्रयोग, समस्त साधना सिद्धि प्रयोग का मतलब होली अवसर पर किया हो नहीं, पीछे भी जो किए हुए हैं, चाहे आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, और कुंडली जागरण प्रयोग, यह प्रयोग भी केवल होली के अवसर पर ही किया जा सकता है। उसके बाद आप भोजन कर लें, वो भोजन करने के बाद बिल्कुल निःशुल्क आपको एक, जैसा मैंने कहा कि होली का यक्षिणी दीक्षा, उसको मैं समझाऊंगा कि होली का यक्षिणी दीक्षा क्या चीज है। होली का यक्षिणी दीक्षा का मतलब है कि आपके सामने जो समस्त सिद्धियां हो वो स्वयं दिखे, प्रयोग हों, स्पष्ट हो, आंख बंद करें खोलें अपने आप में, सब कुछ दिखे कि ये सब कुछ अजीब सा क्या अनुभव हो रहा है। इसलिए वह प्रयोग होली की जब जलेगी, जितने बजे मुहूर्त होगा वो मैं बता दूंगा, 11 बजे होगा, 10:30 बजे होगा कि 11:15 बजे होगा, तब आप भोजन कर चुके होंगे, आराम से होंगे, थोड़ा गाना भजन करेंगे, उसके बाद में उस प्रयोग को संपन्न करवा देंगे और विदाई समारोह हो जाएगा। करीब 12 बजे हम समाप्त कर देंगे। 3 काम हो गए। एक तो दोनों प्रयोग में अभी समाप्त करवा देता हूं आपके। एक तो प्रारंभ में जो साधना सिद्धि पैकेट था आपका, वह पैकेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा ये प्रयोग जो रूपोज्ज्वला और धनवर्षिणी अप्सरा युक्त महालक्ष्मी प्रयोग, जो अभी आप करने जा रहे हैं, दोनों प्रयोग। उसके बाद में इस अवसर पर मुझे अपने खुद प्रयोग में जाना मुझे पड़ेगा, करीब पौन घंटा मुझे उसमें लगेगा, क्योंकि व्यक्तिगत साधना के लिए भी मुझे उसमें भाग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि संन्यास शिष्यों को उसी समय दीक्षा दी जाएगी। आज दिन भर दे ही नहीं पाया और दिन भर धूप में बैठे हुए हैं, आप तो फिर भी आप नीचे बैठे, बस संपन्न करवा करके फिर वह जो साधना की, और इस समय भी जो साधनाएं की, चाहे आप बुद्धि के मारे चंदूलाल बन गए तब भी, चाहे श्रद्धा युक्त बन गए तब भी, वह संपन्न करवाने के बाद में फिर मैं आपको भोजन के लिए छोड़ूंगा। तो एक बार फिर आपको आएंगे, फिर भोजन के लिए छोड़ेंगे और रात्रि को दीक्षा, निःशुल्क दीक्षा वह देंगे, और उसके बारे में फिर मैं शाम को समझाऊंगा कि यह दीक्षा क्या है, होली का यक्षिणी दीक्षा क्या चीज है, क्यों आवश्यक है जीवन का। अगर मेरे पूरे जीवन की धुरी है तो ये दीक्षा है, और उसके लिए बिल्कुल एक निःशुल्क व्यवस्था है। शुल्क और निःशुल्क तक कोई अर्थ ही नहीं है। आप जो कुछ दे रहे हैं वो अपने आप में कोई वैल्यू रखता ही नहीं है। आप बाजार से मिठाई लाएं तो 160 रुपए किलो मिठाई मिलती है। ये गमछा अगर बाजार लेने जाएं तो कम से कम ये 40-30 रुपए का है। प्रश्न पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है। पैसा नहीं, पैसे से विद्या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मगर जहां
ये सारी व्यवस्था, बाकी जो कुछ करना पड़ेगा, आपको नीचे बिठाना पड़ेगा, लाइट लगानी पड़ेगी, उन सबके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी अपन को। ये एक अलग पक्ष है। इस समय तो मैं आपको पहले होलिका यक्षिणी पहले ये महालक्ष्मी प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। आप पैकेट खोल दें अपना। सुबह मैंने प्रयोग में मंत्र दिया नहीं था, उसमें मंत्र की जरूरत नहीं थी। कायाकल्प के लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं थी। इसमें मंत्र है तो मैं आपको लिख दूंगा अभी। आप परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम तत्वाय नारायणाय